और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सेकंड यूनिट के टॉपिक्स को समझेंगे और वे सभी टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं। कंटेंट, यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है उसमें जो वेब पेजेस होते हैं उनमें जो कंटेंट होता है, उनकी जो सामग्री होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब सीमित होती है, निश्चित होती है। ईच पेज इज कोडेड in HTML and display the same information to every visitor। इसका ये अर्थ है कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनके जो वेब पेजेस होते हैं वो सारे वेब पेजेस को HTML में कोड किया जाता है, यानी कि उन वेब पेजेस का जो कोड होता है वो HTML में लिखा जाता है और जो उसका आउटपुट बनता है वो सेम सारे यूज़र्स को, सारे विजिटर्स को सेम तरीके से दिखाई देता है। स्टैटिक वेबसाइट्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट एंड आर द इजीएस्ट टू क्रिएट, यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो सबसे बेसिक टाइप की वेबसाइट्स होती हैं और सबसे आसान होती हैं बनाने में। क्योंकि इनमें सिंपल HTML का कोड हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दिया है ए स्टैटिक साइट कैन बी बिल्ट by simple creating a few HTML pages and publishing them to a web server, यानी कि जो हम स्टैटिक वेबसाइट्स यदि बनाना चाहते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट्स सिंपली HTML के पेजेस बनाकर और उनको किसी वेब सर्वर पर पब्लिश करके हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब आगे इसमें दिया है सिंस स्टैटिक वेब पेजेस कंटेंट फिक्स्ड कोड, द कंटेंट ऑफ ईच पेज डज नॉट चेंज अनलेस इट इज मैन्युअली अपडेटेड बाय द वेब मास्टर, यानी कि जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उनमें जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। ये हम बात कर चुके हैं पहले। तो जो फिक्स्ड कंटेंट होता है उसको कोई भी तब तक चेंज नहीं कर सकता या अपडेट नहीं कर सकता जब तक कि जो वेब मास्टर है वो खुद उसको मैन्युअली अपडेट ना करे। वेब मास्टर से यहाँ मतलब है जिसने उन वेब पेजेस को या वेबसाइट को बनाया है। दिस वर्क्स फॉर स्मॉल वेबसाइट्स बट इट कैन मेक लार्ज साइट्स विद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। अब जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है कि हम ये जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं ये छोटी वेबसाइट्स बनाने के लिए, जिनमें कम वेब पेजेस होते हैं, कम एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट्स की हेल्प से हम बड़ी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं जिसमें सैकड़ों या हज़ारों वेब पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आती है। आगे दिया है देयरफॉर लार्जर वेबसाइट्स टिपिकली यूज डायनेमिक पेजेस विच कैन बी अपडेटेड बाय सिंपल मॉडिफाइंग अ डेटाबेस रिकॉर्ड। इसके जैसे कि हमने देखा कि जब इसमें बड़ी वेबसाइट्स हम स्टैटिक वेबसाइट्स की हेल्प से बनाते हैं तो उनको मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं
उनको हम डायनेमिक पेजेस या डायनेमिक वेबसाइट्स की हेल्प से बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको अपडेट करना बहुत इजी होता है और उनको अपडेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डेटाबेस के रिकॉर्ड को अपडेट या मॉडिफाई करना होता है। इसके आगे दिया है स्टैटिक साइट्स दैट कंटेंट अ लॉट ऑफ पेजेस आर ऑफन डिजाइंड यूजिंग टेम्पलेट्स। अब ये जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं जिनमें बहुत सारे पेजेस कंटेंट किए जाते हैं या कई सारे वेब पेजेस को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, उनको हम टेम्पलेट्स के बेस पे भी, टेम्पलेट्स को यूज़ करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स यूज़ करना यानी कि किसी बने बनाए पेज को अपने अकॉर्डिंग या अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। आगे दिया है दिस मेक्स इट पॉसिबल टू अपडेट सेवरल पेजेस at once and also help provide a consistent layout throughout the site। अब ये जो तरीका होता है टेम्पलेट यूज़ करके स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन करने का, ये हमें एक फैसिलिटी देता है या इसमें एक पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है कि एक से ज़्यादा वेब पेजेस को एक साथ अपडेट करने की फैसिलिटी हमें मिल जाती है। कैसे? जब हम स्टैटिक वेबसाइट्स को टेम्पलेट्स का यूज़ करके डेवलप करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनमें खामियां हैं, क्या मुश्किलें आती हैं। अब हम देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। तो डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? सबसे पहले यहाँ दिया है अ डायनेमिक वेबसाइट कैन कंटेन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टू जनरेट the changing content are a combination of both scripting type। इसमें क्या होता है कि जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती है वो स्क्रिप्टिंग बेस्ड होती है। अब या तो उसमें हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे या इसमें हम दोनों ही स्क्रिप्ट को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को भी और सर्वर साइड स्क्रिप्ट को भी। तो दिस साइड आल्सो इंक्लूड HTML प्रोग्रामिंग फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर। द क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्स केयर ऑफ द गट्स ऑफ द साइट। यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें या तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हम ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों ही प्रकार के स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा वो तो HTML प्रोग्रामिंग से ही होगा। यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा वो HTML प्रोग्रामिंग से ही होगा। बस फ़र्क इतना है कि जब हम उसे डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे तो हम उसमें स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे। और जो स्क्रिप्ट होती है वो जो वेबसाइट्स के गट्स होते हैं उनको केयर करती है, उनकी देखरेख करती है। आगे इसमें दिया है विद क्लाइंट साइड HTML स्क्रिप्टिंग द पेज कैन यूज जावास्क्रिप्ट और अनदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू चेंज डेटा ऑफ द पेज एज इट्स डायनेमिकली बिल्ट। यानी कि जो क्लाइंट साइड HTML स्क्रिप्टिंग होती है उसमें जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं उन वेब पेजेस में हम जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के जैसी ही जो अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस के कंटेंट को चेंज करने के लिए या अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या बनाने के लिए। अब इसमें आगे दिया है विद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट्स आर रन ऑन द सर्वर दैट होस्ट द page। The process for how the page is built determined by parameters defined in the server side scripting। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसमें स्क्रिप्ट को सर्वर पर चलाया जाता है, जो भी हम स्क्रिप्ट कोड करते हैं या बनाते हैं वो उससे चलाया जाएगा सर्वर पे। अब सर्वर कौन होता है? जो इन वेब पेजेस को होस्ट करता है। होस्ट करने वाला जो होगा वो होगा सर्वर। अब पेज को कैसे बनाया जाता है इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में
डिफाइन की जाती है, जिसके आधार पर इन वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है डायनामिक वेबसाइट में। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई डाउट्स हों, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं।